गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 में हमने जो लास्ट सेशन था उसमें डिस्कशन किया था पावर का। अब आज जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल, इस चीज़ की हमारी डिस्कशन यहाँ पे होगी। ठीक है, अब हम वापस से एक बार एक ये सेल का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दिस इज अ सेल, दिस सेल इज हैविंग दिस इलेक्ट्रोड ए, इलेक्ट्रोड चलो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोड ए, और ये उसका इलेक्ट्रोड बी। इलेक्ट्रोड ए के करीब इलेक्ट्रोलाइट में एक पॉइंट है P, और इलेक्ट्रोड बी के करीब इलेक्ट्रोलाइट में एक पॉइंट है विच इज गिवन एज Q। नाउ वी आर कनेक्टिंग resistor R across this cell and we are finding out that current I is flowing through resistor R. Current is coming out from electrode A, entering into electrode B, and of course in order to make a closed path within electrolyte it must be moving from Q to P। हरी बात समझ में? जो करंट है इट इज कमिंग आउट ऑफ इलेक्ट्रोड ए, पासिंग थ्रू रेजिस्टर, एंटरिंग इनटू इलेक्ट्रोड बी, एंड विद इन द इलेक्ट्रोलाइट इट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट Q टू पॉइंट P। फर्स्ट आई नीड टू फाइंड व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ electrode A with respect to point P। Potential of this electrode A with respect to point P, VA minus VP is V plus। सारी बात समझ में? Potential of electrode A with respect to point P is VA minus VP, and it is given as V plus potential of electrode A with respect to electrolytic solution. Also I need to find out that what is potential of electrode B with respect to Q। इट शुड बी VB माइनस VQ, और VB माइनस VQ की वैल्यू क्या होनी चाहिए? V माइनस विथ माइनस साइन। ऑफ कोर्स V माइनस विथ माइनस साइन। वाई माइनस? बिकॉज पोटेंशियल ऑफ Q विल बी लोअर देन दैट ऑफ पोटेंशियल B। VB माइनस VQ विल बी इक्वल टू V माइनस, चलो माइनस साइन को भी हटा देते हैं, it will be equal to V minus। You are getting this point? Potential of electrode B with respect to Q, VB minus VQ, we can write it down as what? We can write it down as V minus। आगे बढ़ते हैं। अब करंट जो है वो कहां से कहां फ्लो हो रहा है? करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम A to B। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VA minus VB should be equal to current I into resistor R।
VA minus VB potential difference across terminal of cell, it is given as current I into resistance R, which is known as V. We call it as what? Terminal voltage of cell. इसे हम क्या कह सकते हैं? टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल, जो हमारे काम आ रहा है VA माइनस VB, इट इज इक्वल टू IR, इट इज नोन एज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल. EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल, उसकी डेफिनेशन क्या है? पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड माइनस पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड विथ रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन. पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन माइनस पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन, तो होगा V प्लस माइनस V माइनस. तो V प्लस की वैल्यू क्या आई थी हमारी? VA माइनस VP. V माइनस की क्या थी? VB माइनस VQ. तो ये वैल्यू क्या आ सकती है? VA माइनस VB. EMF को आप क्या लिख सकते हो? VA माइनस VB, माइनस को कॉमन ले लो, चलो, VP माइनस VQ. दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ EMF. सो EMF की वैल्यू क्या होगी यहां से? VA माइनस VB. VA माइनस VB को तो ऑलरेडी हमने डिफाइन कर लिया है, इट इज इक्वल टू IR. VA माइनस VB इज ऑलरेडी बीन डिफाइंड, इट इज इक्वल टू IR. और Vp माइनस VQ की बात हो रही है, तो Q इज एट हायर पोटेंशियल देन P. Q इज एट हायर पोटेंशियल देन P. तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम Q टू P, सो ऑब्वियसली Q मस्ट बी ग्रेटर देन P. तो VQ माइनस VP की वैल्यू लिख सकते हैं हम, तो इसे माइनस करके प्लस करेंगे VQ माइनस VP. तो EMF इज IR प्लस करंट तो I फ्लो रहा है, और यहाँ पे ये जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? स्मॉल r होगा, where small r is known as what? It is known as internal resistance of cell. Small r is known as internal resistance of cell. तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा हमारा EMF E is I into bracket capital R plus small r. EMF E इज इक्वल टू आई इंटू ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r. तो करंट की वैल्यू क्या होगी? E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r. इस करंट को हम कहते हैं डिस्चार्ज करंट ऑफ सेल. करंट I की वैल्यू क्या है? E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r. इट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज discharge current of the cell. It is been known as discharge current of the cell. Also एक और चीज पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे EMF E जो है वो है IR प्लस I इंटू स्मॉल r, लेकिन IR को तो हम V कहते हैं प्लस I इंटू स्मॉल r. तो यहाँ से टर्मिनल वोल्टेज का इक्वेशन क्या बन रहा है? E माइनस IR. यहाँ से टर्मिनल वोल्टेज का इक्वेशन क्या बन रहा है? E माइनस IR. तो आप देख रहे हो कि किसी भी सेल का जो है टर्मिनल वोल्टेज और EMF जो है वो दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है. EMF जो है वो क्या है? EMF इज द एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल. जब ये रजिस्टर नहीं है, एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ द सेल. मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्योंकि V को अगर आपको E चाहिए, इफ यू वांट V इक्वल टू E, देन कंपल्सरी IR को 0 रखना पड़ेगा. अगर मुझे वोल्टेज और EMF को सेम रखना है तो IR को 0 रखना पड़ेगा. और IR को 0 रखने की दो पॉसिबिलिटी, या तो I को 0 रखो या इंटरनल रेजिस्टेंस R को 0 रखो. अब R 0 नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है. You can never have a cell which is having internal resistance 0. करंट 0 मतलब ये सेल की कैसी कंडीशन हो गई? इसे हम कहते हैं सेल की ओपन सर्किट कंडीशन. ये पॉसिबल है अगर सेल के अक्रॉस कुछ आपने कनेक्ट नहीं किया है,
if you don't connect any resistance across the cell, then its potential will be equal to its EMF, then its terminal voltage will be equal to its EMF itself. आ रहा है समझ में? तो EMF क्या है? EMF सेल का है पोटेंशियल डिफरेंस जब आप कुछ भी कनेक्ट नहीं कर रहे हो, when you have not connected anything, but as soon as you connect it with the external circuit, you get a potential which is given by this formula and which is known as terminal voltage of cell V, which is equal to E minus IR. ओके, करंट का भी फॉर्मूला देख लिया, I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r. मतलब जितना आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ा रखोगे उतना करंट कम मिलेगा आपको, जितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ा रखोगे करंट कम मिलेगा, जितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ा रखोगे करंट कम मिलेगा, तो टर्मिनल वोल्टेज आपको ज्यादा मिलेगा. अगर R को इनफाइनाइट कर दो, इनफाइनाइट कब होगा? जब आपने कनेक्शन ब्रेक कर दिया. R को इनफाइनाइट कर दो, करंट जीरो हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा तो V इज इक्वल टू E हमें मिलेगा. लेकिन मान लो कि मैं करंट ये रजिस्टर कनेक्ट ही नहीं करता हूं, डायरेक्टली सर्किट को कनेक्ट कर देता हूं इस तरीके से, R को जीरो रख लेता हूं. R को मैं जीरो रखूंगा तब मुझे सर्किट में से मैक्सिमम करंट मिलेगा विच इज इक्वल टू E डिवाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस R. जब हम R को मैक्सिमम रखते हैं वी आर गेटिंग करंट विच इज इक्वल टू व्हाट? Which is equal to E by R, where R is known as what? R is known as internal resistance of the cell. Okay, so this is very important formulas that we have gone through, the formula for discharge current and the formula for what? Terminal voltage. Now let's move to the type of cell and also charging of cell. इन चीज़ों की हम यहाँ पे आगे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखेंगे एंड देन विल मूव टू किरचॉफ लॉ. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, वो है टाइप्स ऑफ सेल. So there are basically two types of cell. एक सेल होता है प्राइमरी और दूसरा सेल होता है सेकेंडरी. केमिस्ट्री में भी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ोगे. प्राइमरी सेल किसे कहते हैं? प्राइमरी सेल कैन ओनली डिस्चार्ज. प्राइमरी सेल को वापस से रिचार्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ डिस्चार्ज ही होता है, वापस से इसे रिचार्ज नहीं किया जा सकता. इसलिए प्राइमरी सेल के लिए हम कहते हैं कि यहाँ पे जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइट में, वो रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. और डिस्चार्ज करंट की वैल्यू प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, दोनों के लिए हमने ढूंढ ली. EMF E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r. ये जो करंट मैंने यहाँ पे लिखा है उसे हम क्या कहेंगे? वी कॉल इट एज डिस्चार्ज करंट. अब बात करेंगे हम सेकेंडरी सेल की. तो सेकेंडरी सेल कैन बी रिचार्ज्ड. सेकेंडरी सेल की हम बात कर रहे हैं, तो सेकेंडरी सेल कैन बी रिचार्ज्ड वंस इट गेट डिस्चार्ज. तो सेकेंडरी सेल के लिए हम ये भी कहेंगे कि यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है. तो अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे होगा उसके बारे में भी कुछ डिस्कशन कर ले. जब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी सेल की और मैं बात कर रहा हूँ कि सेकेंडरी सेल को हम रिचार्ज भी कर सकते हैं, तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि हाउ कैन इट बी रिचार्ज. उसे वापस से जो है हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ की यहाँ पे हमें डिस्कशन करनी है. तो मान लो ये आपका सेल है, इस सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ये सेल के दो टर्मिनल है पॉजिटिव और नेगेटिव.
जब डिस्चार्ज हो रहा था तब क्या हो रहा था? जब डिस्चार्ज हो रहा था करंट वॉज कमिंग आउट ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल एंड एंटरिंग इनटू द नेगेटिव टर्मिनल. व्हेन दिस सेल वॉज गेटिंग डिस्चार्ज्ड, current was coming out of positive terminal and entering into the cell through negative terminal. But now we want to recharge it. So direction of current is to be reversed. Reaction is to be reversed. Reaction को reverse करने के लिए, direction of current को reverse करने के लिए, करंट को आपको क्या करना होगा? पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करवाना होगा और नेगेटिव टर्मिनल से उसे आपको बाहर निकालना होगा. ये चीज आपको करनी होगी. इसके लिए आप क्या कर सकते हो? वॉट यू कैन पॉसिबली डू फॉर दिस, आपको इस सेल का जो EMF E है, मान लो इस सेल का EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? R है. तो इस सेल के EMF से भी बड़ा सेल, जो सेल है उसके EMF से भी बड़ा सेल जो है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ये सेल के EMF से बड़ा हो, ऐसी बड़ी बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, उसको इस सेल के साथ इस तरीके से कनेक्ट करना है. You have to connect positive of source cell with the positive of this battery and negative of source cell with the negative of this battery, and we will not directly connect but rather we will connect through resistor R. This resistance R is used to control the amount of current that is flowing through the cell, because if large or excess current flows through the cell due to Joule heating, it may damage the cell itself. So we'll use this external resistance R. अब क्या है कि क्योंकि ये बैटरी का वोल्टेज काफी बड़ा है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट डिसाइड करेगी. इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलो I करंट बाहर निकल रहा है, इस सेल के पॉजिटिव से एंटर हो रहा है, सेल के अंदर रिवर्स डायरेक्शन में अब जा रहा है, और वो नेगेटिव से बाहर निकल के थ्रू द रजिस्टर अगेन इट कम्स बैक टू द बैटरी. ये जो है हम यहाँ पे चार्जिंग ऑफ सेल के बारे में पढ़ रहे हैं. तो व्हाट इज हैपनिंग? दिस बैटरी हैविंग पोटेंशियल V इज गिविंग एनर्जी टू दिस बैटरी हैविंग EMF E. ये खुद उससे चार्ज हो रहा है, मतलब इट इज स्टोरिंग एनर्जी. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरनल रेजिस्टेंस R एंड कैपिटल रेजिस्टेंस R, दे आर लूजिंग some of the energy in a form of heat also. So first of all, I want to know what is the power, that is energy supplied per unit time, power supplied by the source cell. Power supplied by source cell क्या होगा? Voltage V into current I. Power supplied by source cell will be voltage V into current I. Power that is being used by battery of EMF E will be equal to EI. Power supplied by source cell, it is VI. Power used by battery having EMF E will be equal to EI. Power that is being dissipated, okay, by the internal resistance small r will be I square into small r. ये सारे फॉर्मूला हम पावर के लास्ट सेशन में पढ़ चुके हैं. पावर डिसिपेटेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r will be equal to I square into small r. Power that is being dissipated by the external resistance capital R will be I square into capital R. Power supplied by source cell VI, power used by battery of EMF E will be equal to EI. Power dissipated by internal resistance small r is equal to I square r. Power that is being dissipated by external resistance capital R is equal to I square into capital R. चलो ये चीजें हैं अब हमारे पास. तो जो सोर्स सेल ने पावर दिया है आपको, वो कहाँ कहाँ यूज हुआ?
सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि मेन सेल ने यूज किया अपने चार्जिंग के लिए और इन दो जगह पे डिसिपेट हुआ, तो हमारा इक्वेशन ऐसे बनेगा वी आई इज इक्वल टू ई आई इसने यूज किया प्लस क्या हुआ डिसिपेट हुआ आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर प्लस आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। अब ये जो इक्वेशन है सब में से मैं आई को कैंसिल कर सकता हूँ, सब में से मैं आई को कैंसिल कर सकता हूँ, तो इक्वेशन क्या बनेगा v इज इक्वल टू ई प्लस आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो v माइनस ई क्या होगा i इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो करंट की वैल्यू क्या होगी v माइनस ई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये जो करंट है इसे हम क्या कहेंगे, इट इज नथिंग एज बट discharge current of the cell. It is known as discharge current of the cell. You are getting this? V minus C upon capital R plus small r is known as discharge current of the cell. अब ये कंडीशन में अगर इस कंडीशन की मैं बात करूं तो ये कंडीशन में टेल मी व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। ये जो बैटरी हमारी उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ आर बैटरी। तो ये बैटरी जो है जिसका ईएमएफ ई है उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट अब रिवर्स हो गया। तो वैसे तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला हमारा यही था ई माइनस आई आर, लेकिन क्योंकि यहाँ करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस करंट को लूंगा, तो V इज इक्वल टू क्या आएगा ई प्लस आई आर। तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज जो ईएमएफ से ज्यादा होगा, जब डिस्चार्ज हो रहा है तब टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम होगा। सो वन कैन से दैट टर्मिनल वोल्टेज कैन बी हायर और लोअर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। व्हेन इट विल बी हायर व्हेन सेल इज गेटिंग चार्ज्ड, व्हेन इट इज लोअर व्हेन सेल इज गेटिंग डिस्चार्ज्ड। यू आर गेटिंग दिस? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डिस्कस। सपोज दैट वन आफ्टर द अदर यू कनेक्ट द एन सेल, इसके बाद एक और सेल कनेक्ट किया होता और ये इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते और नेगेटिव से ऐसे दो सेल कनेक्ट किए होते या एक के बाद एक एन सेल कनेक्ट किए होते, तो करंट की फॉर्मूला क्या आती V माइनस एन ई अपॉन कैपिटल आर प्लस एन आर। मैंने यहाँ पे ये कंसिडर किया कि जितने भी सेल है, जितने भी सेल को आपने कनेक्ट किया है सबका ईएमएफ ई है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। इन दिस केस ऑल सेल आर गेटिंग चार्ज्ड together. In this case all cell getting charged together. So this is also we can say very important thing that we have discussed over here. चलो आगे बढ़ते हैं। अब there are few questions which are related to this topic. Let's discuss all those questions. See the first question that we are having, जो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे वो है एक्सरसाइज का 3.1। एक्सरसाइज का 3.1 क्वेश्चन जो है द स्टोरेज बैटरी ऑफ कार। स्टोरेज बैटरी ऑफ कार का ईएमएफ हमें दिया है 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दिया है 0.4 ओम। एक्सरसाइज का 3.1 क्वेश्चन द स्टोरेज बैटरी ऑफ कार इज हैविंग ईएमएफ 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम। Question asked to you is that what is the maximum current that you can draw from this cell? Find out the maximum current that can be drawn from the cell. मैंने पहले ही बताया जब हमें मैक्सिमम करंट की जरूरत होगी, whenever we require maximum current, what we'll do? We'll have to keep external resistor 0. हमें external resistance को कनेक्ट नहीं करना है, तो I maximum की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? आई मैक्सिमम की वैल्यू होगी 12/0.4। तो यहाँ से आई मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो आएगी हमारी 30 एम्पियर। आ रही बात समझ में? ये मैंने आपको समझाया ऑलरेडी कि व्हेन यू वांट टू कनेक्ट इट टू द व्हेन यू वांट टू ड्रॉ मैक्सिमम करंट यू विल कीप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सेल टू बी इक्वल टू 0। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.2 देखिए, उसमें दिया हुआ है कि बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट
an internal resistance 3 ohm is connected to a external resistance and due to which you are getting current 0.5 ampere. दो क्वेश्चन, what is external resistance, what is the value of terminal voltage. सारी बात समझ में. बैटरी ऑफ EMF 10 volt having internal resistance 3 ohm is connected to external resistance and you are getting a current of 0.5 ampere. So what is the value of that particular external resistance and what is the terminal voltage of cell. क्या आएगा इक्वेशन हमारा, करंट I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r. करंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.5, EMF है 10, कैपिटल R हमें ढूंढना है +3, R +3 10/0.5 वो 20 होगा, तो रेजिस्टेंस की 20 माइनस 3 it will be 17 ohm. The resistance that is connected in the circuit will be equal to 17 ohm. Also मैं पूछा what is terminal voltage of cell. Terminal voltage of cell क्या होना चाहिए, it will be equal to IR. I की वैल्यू है 0.5, रेजिस्टेंस हमने ढूंढा 17, तो ये होगा 8.5 वोल्ट. It will be terminal voltage of the cell. This was our question number 3.2. Exercise question number 3.2. Now there is one more question. Exercise question number 3.11. We have been given a storage cell having EMF 8 volt and internal resistance 0.5 ohm is connected to a source battery of 120 volt using a resistance of 15.5 ohm. Okay, you have been asked two questions over here. First question, what is the terminal voltage of cell? You have to calculate terminal voltage of cell. That is the first question. You have to find out terminal voltage of cell. And second question जो हमें पूछा है कि what is the requirement of this external resistance R. हमने इस सर्किट में जो एक्सटर्नल रजिस्टर कनेक्ट किया है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की ज़रूरत यहाँ पे क्या है. क्वेश्चन समझ रहे हो आप. एक स्टोरेज सेल है जिसका EMF है 8 वोल्ट, जिसका रेजिस्टेंस है 0.5 ओम. इसको हमने एक सोर्स सेल के साथ कनेक्ट किया है. जो सोर्स सेल है उसकी बैटरी का वोल्टेज है 120 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 15.5 ओम. टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा सेल का और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्यों कनेक्ट किया, ये दो क्वेश्चन है. तो हम करंट वाले फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं. करंट का वैल्यू क्या था, V माइनस ई कैपिटल R प्लस स्मॉल r. V की वैल्यू 120 माइनस 8 15.5 प्लस 0.5 112 डिवाइड बाई 16. तो करंट तो मिल गया चलो हमें. इट इज इक्वल टू 7 एम्पियर. करंट वी आर गेटिंग इज इक्वल टू 7 एम्पियर. नाउ दिस इज चार्जिंग कंडीशन फॉर सेल. दिस इज चार्जिंग कंडीशन फॉर सेल. तो टर्मिनल वोल्टेज V डैश विल बी E प्लस IR. ये पहले ही मैंने पढ़ाया आपको कि जब हम चार्जिंग कर रहे हैं तो rather than using E minus IR we'll use E plus IR as direction of current is reversed. So it is 8 plus 7 into 0.5, 8 plus 3.5. तो वोल्टेज क्या है अभी 11.5 वोल्ट. ये हो गया हमारा वोल्टेज इन चार्जिंग कंडीशन. यू आर गेटिंग दिस. V dash is equal to 11.5 volt. So we are getting terminal voltage of cell as 11.5 volt. As you can see it is charging condition, so terminal voltage is greater than EMF of cell. The answer for second question, why we require this external resistor. So already explained that external resistor is used to control the amount of current that is being flowing through the storage cell. You are getting this? So this is very simple in that context.
So now we'll keep this session till here only. In next session, we'll go ahead with Kirchhoff rules and other things.